हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये है एक बड़ा सा 2 केजी का केक और इसको बनाने के लिए मेरे पास इतनी बड़ी साइज़ में कोई केक टिन नहीं था और ना ही मेरे पास इतना बड़ा कोई बर्तन था इसको बेक करने के लिए, क्योंकि मैं गैस पर ही बनाती हूँ केक्स को। तो इसलिए मेरे पास जो स्क्वायर वाला केक टिन था उस पर मैंने 2 बार करके केक का जो बेस है उसको बनाया। 2-2 कप प्रीमिक्स का मैंने यहाँ पे यूज़ किया, क्योंकि मुझे 2 केजी में केक बनाना था और टोटल मैंने यहाँ पे 4 कप प्रीमिक्स का यूज़ किया है। और इसके बाद ना मैंने इसकी 4 लेयर्स में कट कर लिया था इस केक को। और केक जो है इसको हाइटेड में नहीं बनाना था, इसे फ्लैट में बनाना था। दोनों ही केक्स की मैंने 4-4 लेयर्स को कट कर लिया था और फिर उसको मैंने अरेंज किया और टोटल मैंने 3 लेयर्स रखी थी केक की। पहले वाले केक की मैंने 4 लेयर्स कट कर ली हैं और जो दूसरा वाला केक है उसको भी मैंने बेक करके रख लिया था। और ये ऑर्डर था जो एकदम सेम डे का था, अर्जेंट ऑर्डर था ये भी। तो जो दूसरा वाला केक बेस है वो अच्छे से अभी ठंडा नहीं हो पाया था। अभी मैं दिखाऊंगी आपको कट करके, एकदम गर्मा गर्म है ये। तो इसका भी पहले मैंने बटर पेपर रिमूव किया, टॉप की लेयर को थोड़ा सा मैंने रिमूव कर दिया और ये जो टॉप की लेयर है ये भी, इसको भी मैं आगे काम में ले। तो राउंड केक के कंपैरिजन में स्क्वायर शेप के केक की फिनिशिंग करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि इसके कॉर्नर बिल्कुल भी अच्छे से प्लेन नहीं हो पाते हैं। अपनी तरफ से पूरा ट्राई किया है इस केक को अच्छे से अच्छा बनाने का। और आप लोगों को इस केक का डेकोरेशन कैसा लगा वो आप लोग कमेंट करके बताना। पहले मैंने केक की फर्स्ट लेयर को रखा और उसके बाद दूसरी लेयर को मैंने जैसे तैसे तोड़कर उसको अरेंज किया और उसको मैंने एक रेक्टेंगल शेप में बनाया है केक को। नीचे बैठकर बना रही थी केक, क्योंकि काफ़ी बड़ा केक था, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था इसकी जो क्रम कोटिंग वगैरह उसको करने में। तो इसलिए मैं आराम से उसको बैठकर बना रही। यहाँ पे मम्मी की हेल्प लेके मैंने केक की फर्स्ट वाली लेयर को पहले अरेंज कर लिया और फिर उसी के अकॉर्डिंग मैंने जो बाकी की लेयर्स है उसको अरेंज किया। जस्ट मैं जैसा हमने नीचे केक रखा है उसी के अकॉर्डिंग मैं बाकी लेयर्स को इस पर रखती जा रही थी। तो केक बड़ा है तो इसकी सोकिंग भी हमें अच्छे से करनी है। तो पानी में मैंने पाइनएप्पल क्रश को मिलाकर अच्छे से केक लेयर की सोकिंग कर दी है और इसके बाद यहाँ पे अच्छे से क्रीम को स्प्रेड कर दिया है। तो काफ़ी बड़ा केक था, क्रीम भी मुझे कम पड़ गई थी, दोबारा से मुझे बीट करनी पड़ गई थी फाइनल आइसिंग के लिए। और केक को बनाने के लिए जो केक बोर्ड है, केक बॉक्स है, वो भी मैंने बड़े साइज़ का लिया था। इन्हें जो 1 केजी से बड़े वाले साइज़ में केक बोर्ड आता है उसका मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। मेरे पास ये अवेलेबल नहीं था और ऑर्डर भी सेम डे का था, बट लकीली मुझे मेरे एरिया पे ये मिल गया था। तो अभी अच्छे से क्रीम की लेयर को अप्लाई करने के बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया है पाइनएप्पल क्रश और उसको भी अच्छे से पूरी केक लेयर पर स्प्रेड कर देंगे। केक काफ़ी बड़ा है इसलिए पाइनएप्पल क्रश भी हमें अच्छे से डालना है, जिससे हर बाइट में उसका एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। केक का ऑर्डर मुझे दोपहर में 2-3 बजे मिला था और शाम को 7-8 बजे तक मुझे ये केक देना था। तो पहले तो मैंने सोचा था कि मैं हाफ केजी के 4 स्क्वायर केक बनाऊंगी और फिर उनको जोड़कर एक मैं रेक्टेंगल केक बना लूँगी, बट इतना ज़्यादा टाइम नहीं था मेरे पास 4-4 बेस को बेक करने का और केक टिन भी मेरे पास एक ही था। तो इसलिए फिर मैंने ना 2 बड़े साइज़ के केक जो हैं उसको बेक कर लिया 1-1 केजी के, और फिर उन्हीं को जॉइंट करके मैंने एक बड़ा सा यहाँ पे 2 केजी का केक जो है उसको रेडी कर लिया। तो टोटल 8 लेयर्स में से ये 3 लेयर्स का 2 केजी केक जो है वो बन के रेडी हुआ था। यहाँ पे भी जितने मेरे पास केक लेयर के पीसेस थे उसको मैं अरेंज करती जा रही हूँ अपने अकॉर्डिंग, जिससे जो एक पूरा रेक्टेंगल का शेप है वो अच्छे से कवर हो जाए। पहले कस्टमर को इस केक पर फोटो प्रिंट चाहिए थी, बट मेरे एरिया पे वो सेम डे पे अवेलेबल नहीं होता है ईडेबल फोटो प्रिंट। तो इसलिए उन्होंने बोला कि ठीक है आप छोटे छोटे नॉन ईडेबल फ़ोटोज़ ही लगा देना। तो उसको भी मैंने उसका प्रिंट निकलवाया, उसको अरेंज किया, उसको कट करके उसको भी मैंने फिर केक पर अरेंज कर दिया। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था ओवरऑल मुझे इस केक को बनाने के लिए। जो केक का रिजल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और कस्टमर को भी केक काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। तो मेरे सारे एफर्ट्स जो है वो सक्सेसफुल हो गए। यहाँ जो पहले मैंने पाइनएप्पल वाला शुगर सिरप बनाया था वो कम पड़ गया, तो फिर से मैंने पानी में पाइनएप्पल क्रश को मिक्स करके दोबारा से शुगर सिरप को तैयार किया और उसे भी केक की सेकेंड लेयर की अच्छे से मैंने सोकिंग कर ली है। और इसी दिन ना मेरा एक और केक का ऑर्डर था, तो दोनों केक को मुझे साथ में मैनेज करना था, उसको भी मुझे शाम को देना था। तो दोनों केक को मैंने साथ में रेडी किया, साथ में क्रीम को विप किया मैंने, बट क्रीम जो है स्टिल कम पड़ गई थी तो मुझे दोबारा से विप करनी पड़ गई। और अभी इस केक की वीडियो को एडिट करने में भी मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। ओवरऑल 1 घंटे की वीडियो थी, उसको मैं आपको 10 मिनट की वीडियो में कन्वर्ट करके दिखा रही हूँ। और इसलिए मैंने इसका शॉर्ट्स अपलोड नहीं किया, क्योंकि वीडियो जो थी काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी और मैं चाहती थी कि जो भी मैंने इसकी लेयर्स कैसे मैंने अरेंज किए हैं वो सब आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो इसलिए आज मैं इसे फुल वीडियो के फॉर्मेट में जो है अपलोड कर रही हूँ। अदरवाइज़ मैं अब शॉर्ट्स वीडियोस ही अपलोड करती हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरे एफर्ट्स जो हैं वो पसंद आ रहे हैं, अगर ये जो एक की वीडियो है वो आप लोगों को हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। जो भी आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स हैं जो होम बेकर्स हैं, केक्स वगैरह बनाते हैं या फिर इंटरेस्ट रखते हैं केक बनाने में, तो उनके साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए आगे और भी अच्छी अच्छी केक डेकोरेशन की वीडियोस को लाने के लिए।
और यहाँ पे फिर से मेरे पास जो शुगर सिरप है वो कम पड़ गया, तो फिर से पानी में मैंने पाइनएप्पल क्रश को मिक्स किया और इससे थर्ड लेयर की मैंने सोकिंग कर दी, क्योंकि काफ़ी बड़ा केक था तो इसलिए सोकिंग भी काफ़ी अच्छे से करनी है। और अभी ठंड है तो जो केक है वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, तो इसलिए आप जब भी केक बनाओ तो उसकी आप अच्छे से सोकिंग करो जिससे वो खाने में एकदम मॉइस्ट लगे। तो फाइनल लेयर की सोकिंग के बाद भी मैंने थोड़ी सी क्रीम के साथ केक को अच्छे से क्रम कोट करके रख दिया था फ्रिज में सेट होने के लिए। और जब तक मैंने इसके फाइनल डेकोरेशन की तैयारी कर ली थी, कस्टमर ने केक की डिज़ाइन सिलेक्ट की थी वो था रेड वेलवेट में उसका डेकोरेशन था, और कस्टमर को केक पाइनएप्पल फ्लेवर में चाहिए था। और जो कस्टमर ने डिज़ाइन सिलेक्ट की थी उसको भी मैं आप लोगों के साथ वीडियो के एंड में शेयर करूंगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से केक को क्रम कोट कर दिया है और फिर मैंने इसे ना फ्रीज़र में रखा था जिससे ये जल्दी से अच्छे से सेट हो जाए, क्योंकि टाइम मेरे पास कम था और केक काफ़ी ज़्यादा बड़ा था तो इसे सेट होने में भी टाइम लगता, तो इसलिए मैंने उसे फ्रीज़र में रख दिया था सेट होने के लिए। और इसके बाद मैंने पाइपिंग बैग में क्रीम को फिल कर दिया है केक की फाइनल आइसिंग के लिए, क्योंकि काफ़ी बड़ा केक था और मैं नहीं चाहती थी कि मुझसे इसमें कोई भी ऐसी गड़बड़ हो। और बट डेकोरेशन केक का ऐसा था कि उससे सब कुछ कवर हो जाने वाला था अगर मुझसे कोई मिस्टेक्स भी होती हैं तो। बट स्टिल मैं अपनी तरफ से पूरा ट्राई कर रही हूँ केक को अच्छे से अच्छी फिनिशिंग देने के लिए। तो यहाँ पे इसके बाद मैंने एक स्केल ले लिया है और उससे मैंने केक की साइड वॉल को पहले प्लेन कर दिया, और जहाँ पे क्रीम कम थी तो वहाँ पे मैंने अच्छे से पहले क्रीम को लगा दिया है। और स्पेशली हमें कॉर्नर्स पे ध्यान देना है, क्योंकि रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप के केक में कॉर्नर्स को प्लेन करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है, वहाँ से क्रीम बार बार निकल जाती है। मैंने टॉप पर भी थोड़ी सी क्रीम लगा कर उसको भी अच्छे से प्लेन कर दिया। फाइनल आइसिंग के लिए मेरे पास बिल्कुल भी क्रीम नहीं बची थी, पूरी क्रीम क्रम कोटिंग में ही ख़त्म हो गई थी। तो केक को सेट करने के लिए मैंने फ्रिज में रख दिया और उसके बाद सबसे पहले मैंने क्रीम को व्हिप कर दिया और उसके बाद फिर मैंने केक की फाइनल आइसिंग कर ली है। कल जो मैंने केक के लिए एक शॉर्ट्स अपलोड किया था उसको आप लोग ज़रूर देखना, क्योंकि उसमें बहुत ही कम व्यूज़ आए हैं और बहुत ही प्यारा केक डेकोरेशन है वो। तो अगर आप लोगों ने अभी तक उसको नहीं देखा है तो उसको भी आप ज़रूर देखना। तो यहाँ पे अब मैं शिफ्ट हो गई हूँ ऊपर प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि बैठे बैठे केक की फाइनल आइसिंग करना, डेकोरेशन करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, तो इसलिए मैं खड़े होकर इसका डेकोरेशन कर रही हूँ। क्योंकि बैठ के केक बनाओ तो थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लगता है और फिर इतने में क्रीम ड्राई होने लग जाती है। तो अभी मैं यहाँ पे जो है स्क्रैपर ले लिया है मैंने जिगजैग वाला, और उससे केक की साइड वॉल को पहले मैंने अच्छे से स्मूथ कर लिया है। 2 से 3 बार मैं स्क्रैपर को सेम साइड पर जो है चला रही हूँ, जिससे जो क्रीम है कहीं पर भी अनइवन ना रहे, एकदम इक्वल क्रीम अप्लाई हो पूरे केक पर, साइड वॉल की फिनिशिंग भी एकदम अच्छे से हो जाए। और स्क्रैपर चलाने के बाद अगर कहीं थोड़ा बहुत बेस दिख भी रहा है तो वो हमारे डेकोरेशन से कवर हो जाने वाला है। तो यहाँ पे मैंने स्केल से इसकी टॉप को भी पहले अच्छे से स्मूथ कर लिया, और क्रीम जो है थोड़ी सी मैंने ओवर व्हिप कर दी थी तो थोड़ी सी वो मुझे ड्राई ड्राई सी लग रही थी, इतनी ज़्यादा फिनिशिंग टॉप पर नहीं आ पा रही थी। तो फिर केक की टॉप को भी मैंने केक स्क्रैपर की हेल्प से ही स्मूथ कर लिया था, जिससे केक की टॉप पर एक अच्छा सा पैटर्न भी बन गया और एक अच्छी सी फिनिशिंग भी आ गई थी। स्केल से जो केक टॉप है वो इतने अच्छे से प्लेन नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए मैंने ऊपर स्क्रैपर चला दिया, इससे अच्छे से केक में फिनिशिंग आ गई। और फिर से मैंने इसे रख दिया फ्रिज में सेट होने के लिए। और तब तक जो केक की टॉप लेयर हमने बचा के रखी थी उसको मैंने ले लिया एक ग्राइंडर जार में, उसमें डाल दिया मैंने रेड जेल फूड कलर को, और फिर उसको मैंने मिक्सर में चला दिया। और कलर मुझे थोड़ा सा भी लाइट लग रहा था तो मैंने इसमें 1 से 2 ड्रॉप कलर और डाला है, क्योंकि मुझे एकदम रेड जैसे रेड वेलवेट केक होता है ना वैसा कलर चाहिए था केक पर। तो इसको मैंने अच्छे से चला लिया मिक्सर में। दिन पहले मैंने कपकेक बनाया था तो वो भी मेरे पास रखा था, तो उसको भी मैंने डाल दिया मिक्सर जार में और उसमें भी रेड कलर को डाल के उसको भी मैंने इस तरीके से उसके क्रम्स बना लिए हैं। इसका यूज़ करने वाली हूँ मैं केक की फाइनल डेकोरेशन के लिए। तो यहाँ पे हमारे रेड वेलवेट के क्रम्स बन के तैयार हैं, और जो केक है उसके सेंटर पे मैंने एक ढक्कन रख दिया है, क्योंकि मुझे सेंटर पे क्रम्स नहीं चाहिए हैं रेड वेलवेट के। और इसके बाद पहले मैं छन्नी से जो है क्रम्स को स्प्रेड कर रही थी पूरे केक पर, बस में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था और अच्छे से केक कवर भी नहीं हो पा रहा था। और उसके बाद फिर मैंने ना हाथ से ही पूरे क्रम्स को पूरे केक पर अच्छे से स्प्रेड कर दिया, क्योंकि जो कस्टमर ने फ़ोटो सेलेक्ट की थी उसमें भी पूरा इसी तरीके से क्रम्स थे, वो पूरे केक पर इसी तरीके से कवर्ड थे। और साइड पर भी मैंने थोड़े थोड़े से क्रम्स डाल दिए, क्योंकि वहाँ पे मुझे पूरा कवर नहीं करना था उसे। तो केक टॉप पर क्रम्स डालने के बाद अच्छे से मैंने उसे हाथों से प्रेस कर दिया, जिससे वो अच्छे से पूरे केक पर स्टिक हो जाए। और इसके बाद जो हमने सेंटर पे ये ढक्कन रखा है उसको हम एकदम आराम से केक पर से रिमूव कर लेंगे, तो हमारे पास एक स्पेस मिल जाएगी हमें। और यहाँ पे लिया है मैंने नूर का 44 नंबर का नोज़ल, और उससे रोज़ नेल पे मैंने रोज़ फ्लावर बना दिया है। और जो हमने बीच में सर्कल बनाया है उसके हमें एक साइड पर इन रोज़ फ्लावर्स को प्लेस करना है। तो बस उल्टा सी बनाते हुए मैंने पूरे फ्लावर को कवर कर दिया। फिर एक बार क्रीम से मैंने उसका पूरा नीचे एक सर्कल बना दिया, जिससे एक फ्लावर को अच्छा सा बेस मिल जाए। और फिर सिज़र की हेल्प से फ्लावर को उठाकर मैंने केक के सेंटर पर प्लेस कर दिया है। नीचे पहले मैंने थोड़ी सी क्रीम को लगा दिया और उसके बाद मैंने फ्लावर को यहाँ पे प्लेस कर दिया। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे टोटल 3 फ्लावर्स बनाए हैं और तीनों को ही मैंने केक के साइड पर प्लेस कर दिया है।
और इस पे ना कस्टमर ने मुझे मैसेज लिखने के लिए भी बोला था, उनके फ्रेंड के बर्थडे के लिए उन्होंने ये केक बनवाया था। तो वो मैसेज पहले मैंने वाइट कलर की क्रीम के साथ ही केक के सेंटर पर लिख दिया, जो हमने वाइट स्पेस छोड़ी थी वहीं पर ही। और उसके बाद मैंने इसे ना चॉकलेट गनाश के साथ कवर कर दिया है। और फ्लावर्स रखने के बाद जितनी भी स्पेस थी वहाँ पे वाली बॉर्डर बना के उसको मैंने अच्छे से कवर कर दिया है, जिससे एक बॉर्डर मिल गई है हमारे केक के सेंटर को भी। और जो मैंने मैसेज लिखा था वो थोड़ा सा नीचे लिखा था, ऊपर थोड़ी सी जगह मुझे खाली दिख रही थी, तो वहाँ पे भी मैंने एक छोटा सा फ्लावर बना के रख दिया है। और ग्रीन कलर की क्रीम से मैंने फ्लावर्स के आसपास थोड़ी सी लीव्स बना ली हैं। और इसी के साथ हमारा जो केक है वो बन के कम्प्लीट हो गया। और आप मेरे किचन की हालत देख सकते हैं कितना ज़्यादा फैल चुका है वो केक बनाने के बाद। और ये रही वो केक की फ़ोटो जो मुझे कस्टमर ने सेंड की थी। और कस्टमर ने मुझे इस केक पर ना कुछ फ़ोटोज़ लगाने के लिए भी बोला था, तो उससे मैंने प्रिंट कराकर टूथपिक पर लगाकर उसे केक पर स्टैंड कर दिया। और आप लोगों को इस केक का डेकोरेशन कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।